पेट कैसा रहता है आपका? पेट में थोड़ी बहुत तकलीफ, और ये गैस की तकलीफ थोड़ी बहुत गैस है। की तकलीफ है। देखो, अब वहीं से तो समस्या स्टार्ट हुई है। बेटा, एक तो बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दो। अ, तो समझो ना, अभी 3 महीने या 3 महीने से तो ये एक या 2 बार होगा, उससे ज्यादा नहीं है बाहर। और कहीं कोई शादी पुराना में गए हो तो। तेल, पुराना तेल आपके लिए जहर का काम करता है। एलर्जी है आपको उससे। जो तेल कढ़ जाता है ना, कढ़ जाता है, काला हाँ हो, हाँ हाँ हाँ। वो जहर है आपके लिए। जी जी। आपकी नसें जो हैं उसे वो नहीं कर पाती, डाइजेस्ट नहीं कर पाती। पेट में पित्त हो जाता है, ओके। एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाती है, छाती में दर्द होने लगता हाँ, थोड़ा एसिडिटी की प्रॉब्लम थोड़ी थी। है। हाँ, पर जब से चाय 2 साल पहले, समझो ना, 1 साल पहले चाय बंद कर दी तो थोड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई ये सब। चाय तो है ही, बट ये जो जलंधर में आपने खाया ना, उसका इफेक्ट है ये, जो आपको ये नस फूल गई है। हाँ पेट, अब देखो, शरीर है, जस्ट इमेजिन करो, शरीर है, उसमें इतना एसिड हो गया कि इतनी गैस हो गई अंदर कि उस गैस को बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिल रही। हाँ। इस करके ये जो है नस, ये फूल गई है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बट ये रिपेयरेबल है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए आप इससे जूझे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि अच्छा किया आपने, सही टाइम पे बात कर ली, ताकि अब इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। ठीक है, ये भाई, और एक मैं बता दूं, अगर डॉक्टर को भी बताना हो तो ये बताना कि जो लेफ्ट साइड है बैक में, हाँ, वो नस फूली हुई है। MRI सर निकाली ना, उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड जाती है ना हमारी। हाँ हाँ, मैं समझ गया, ये वाली यहाँ पे। हाँ हाँ, C5 और C6 के बीच में हाँ, ये। यहाँ पे फूली हुई है। हाँ, यहाँ भी। क्योंकि मैंने आपका स्कैन किया ना शरीर, तो उसमें पता लग रहा है, और ये इसमें जो है बम्प आ गया है, जैसे फूल जाती है ना। हाँ हाँ, सही। डाइट जी का, जी। डाइट का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, मोनिक, डाइट का ध्यान रखोगे, लाइफ आपकी आगे की ऐसे बीतेगी जैसे बहुत हल्का शरीर रहेगा और बहुत मजेदार लाइफ रहेगी। बट लेकिन अब ये समस्या हो गई है, तो आपको डाइट का तो थोड़ा रखना ही पड़ेगा। उठने के बाद गर्म पानी, थोड़ा सा काला नमक डाल के। जी जी। ठीक है, इवन कि मैं नींबू भी नहीं कह रहा, क्योंकि नींबू क्या होता है, वो जब बॉडी में जाता है तो एल्कलाइन, एज अ एल्कलाइन होता है और क्लीन कर देता है। बट आपकी बॉडी के रिसेप्टिव्स इतने वीक हो गए हैं कि वो उसे एल्कलाइन भी नहीं कर पा रहे कैरेक्टर में, वो एसिडिक ही रहता है। ठीक है जी, जी तो आपको क्या करना है, उठने के बाद गर्म पानी, और सोने से पहले गर्म पानी। 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना। जी। ठीक है, और जो चीले होते हैं वो यूज करो। ये करो कम से कम 1 मंथ तक यूज करके करो। 1 मंथ तक पूरा स्ट्रिक्ट डाइट रखो। ठीक है, जी। चीले यूज करो, जो बेसन के चीले होते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, गर्म पानी का करना ही करना है। वाटरमेलन, जी, वो तो चालू ही। हाँ, वो डेली डाइट में रखो, ये बहुत सही है वाटरमेलन आपके लिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके पेट में जो एसिडिक कैरेक्टर्स हैं वो कैसे न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं, ताकि जो वेन्स हैं उन्हें शांति मिले। चावल कितने खाते हैं डेली यूज में, चावल? और दोपहर को कई बार, रोज नहीं खाता। खाता हूँ तो भी थोड़ा नींबू, 2 नींबू समझ लो, उतना ही लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। चाय तो छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है। चाय तो नहीं पीता। सोने के, उठने के बाद आपकी क्या डाइट है अभी? उठने के बाद सुबह तो कुछ नहीं, 12 बजे तक। एक सिर्फ रात को मैं, मेरे पास ये कॉपर की बोतल है, तो रात को पानी भर के
सुबह वो बोतल का पानी पी लेता हूँ सुबह उठ के। अच्छा। उसके बाद 12 बजे, हाँ, दोपहर का लंच ही करता हूँ सीधे, बीच में कुछ नहीं। एक फर्मेंट करके कुछ नहीं खाना आपने, जैसे इडली हो गई। हाँ, समझ गया। समझ गए ना? तो ये लिख लो हाँ, भाई, समझ ये गया। पता क्या ये कुछ भी। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छा ठीक। रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, ये बहुत गलत रहेगा। कोई जैसे इडली हो गई, ऐसी ऐसी चीजें हो गई, ये कुछ नहीं खाना आपने, ठीक है। और गुजरात में फाफड़ा हो गया ठीक है ना? तली हुई चीज तो नहीं खाते। तली हुई सर पापड़ा होते हैं गुजरात में, पर मुझे पसंद नहीं। अच्छा अच्छा। तो वो स्नैक्स भाई, स्नैक्स नहीं खा सकते आप, है ना? वो नहीं नहीं, स्नैक्स तो मैं ऐसे भी नहीं खाता हूँ बाहर का। क्योंकि जो तेल होता है ना उनमें, वो कड़ा हुआ तेल में ही करते हैं वो सब कुछ, जो कि सही। हम बता चुके हैं कि सही नहीं है। आपको हल्की डाइट रखनी है, जैसे कि सैलेड हो गया, एक सैलेड डाइट रखो, एक फ्रूट डाइट रखो। फ्रूट डाइट में वो आएंगे जो सॉफ्ट हैं चीजें। कोई जैसे अमरूद जी है, अमरूद नहीं आएगा। जी। सॉफ्ट क्या क्यों है? वाटरमेलन हो गया, केला हो गया, ऐसी ऐसी चीजें, अवोकाडो हो गया। और ये रखो दोपहर में। जी नहीं, ये रखो सुबह। सुबह हो गया 9, 9:30 के नियर अबाउट, जब भी आप उठते हैं, गर्म पानी के बाद। गर्म पानी को थोड़ा टाइम दे, कम से कम 1 घंटे बाद, ठीक है। ये डाइट जी रखो, फ्रूट डाइट। फिर दोपहर को रखो सैलेड डाइट। जी। सैलेड डाइट में क्या करो, जैसे कि आपने सब्जियां रख दी काट के, कैरेट हो गया, जी। जो भी आप सैलेड में खाते हैं वो रख दी, और उसके नीचे क्योंकि पानी सब्जी रख दी। कच्ची हो, कच्ची सब्जी जो भी हो हाँ खा हाँ, कच्ची सकते हैं जो। सब्जी में आप कहते हैं कि हम अपने भारत में क्या होता है, छोंक लगा दिया, प्याज लगा दी, लहसुन घेर दी, फिर सब्जी को तली दिया, उसे सारा का सारा, वो सारे हाँ, न्यूट्रिएंट्स सही। चले गए उसमें, सब कुछ खत्म हो जाता है। समझ गए। फिर सीधा समझ कार्बन गए। कार्बन खाते हैं बस हम, है ना? नहीं, तो उसमें कोई फायदा नहीं रहता। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ, सारी सब्जियां काट लेता हूँ। खीरा हो सही। गया, सब्जियां काट ली, उसे एक छन्नी में रख दिया, उसके नीचे पानी रख दिया, उसे ढक दिया, तो वो स्टीम से, बॉईल कर दीजिए। हाँ स्टीम स्टीम कर से दीजिए। सॉफ्ट हो जाती है। तो जब सॉफ्ट हो ठीक। जाती है, वो सब्जी खा लेता हूँ, और जो पानी में उसका सब्जी का रस चला जाता है वो पी लेता हूँ, सही। है ना? तो आप भी ऐसा करें, जो मैं करता हूँ वो आप भी करें, तो बहुत फायदा रहेगा। बॉडी एकदम जी सर। हल्की फील करेगी, रिफ्रेश फील करेगी। तो आपकी क्या हो गया, सुबह गर्म पानी, ठीक है, नींबू आपको नहीं खाना, सुबह गर्म पानी, उसके बाद फ्रूट डाइट, उसके बाद सैलेड डाइट, ठीक है। 7 बजे से पहले कुछ भी जो है हल्का ले लें, जैसे खिचड़ी वगैरह। एक चपाती हो गई, या दाल हो गई थोड़ी सी, ऐसे करके, ठीक है। 7 बजे के बाद आप कुछ नहीं ले सकते। कुछ नहीं रहे। हम्म, जी। ठीक है। उसके बाद आपका सिर्फ लिक्विड डाइट चलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी डाइट की बात, जिससे कि पेट में हम जो एसिडिक कैरेक्टर हैं उन्हें पनपने ही नहीं देंगे, जी ठीक है। ये तो हो गया हमारा वो डाइट। थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी इसमें, जैसे अगर अब आपके बाहर के टूर होते हैं, तो ऑलरेडी अपना प्लान बना के चलिए कि भाई मैं अपना टिफिन लेके चलता हूँ, ताकि मेरे को बाहर खाना खाना पड़े, है ना? जी। तो उतना बाहर जाना होता नहीं है सर। हाँ बस ठीक है, फिर तो बहुत बेस्ट है ना? बाकी भाई अगर ये एक जाना चीज होता है। करके देखिए, आप अपना इसे लाइफस्टाइल बना लेंगे, है ना? जी जी, जरूर। कितना अच्छा लगने लगेगा आप। और सर कोई नेगेटिविटी या पितरों की तो प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं भाई, उस कारण नहीं हुआ है, ये डाइट के कारण हुआ है। ऐसा है? यस सर। हाँ, अगर होता तो देखिए, हर एक के शरीर की जो क्षमता होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। सही है जी। कोई पितृ बाधा नहीं आ रही, कोई प्रेत बाधा नहीं आ रही है। पितर का तो आपने ट्रीटमेंट किया था ना अभी? हाँ, तो तभी करके अब टेक्निकल वो एकदम क्लीन आ रहा है सब कुछ, ठीक है। ट्रीटमेंट जी। हाँ, ये जो हो रहा है ये हमारी शरीर के कारण हो रहा है, कैपेसिटी के कारण हो रहा है, ठीक है। समझ गए जी। एक स्पिरिचुअल आपको टेक्निक बताता हूँ। जब नहाएं, शावर से नहाते हैं कि बाल्टी के पानी से नहाते हैं? में बाल्टी से पानी। हाँ, ये कनेडियंस जो हो गए हमारे, जो ये बाहर के अब्रॉड के हैं, शावर से नहाते हैं, इन्हें पता नहीं है कि वो तो बाल्टी सावन से, से नहाते हुए बात लेते दो से। वो बात नहीं आती भाई।
बाल्टी से नहाना इतना बढ़िया है, मैं बता नहीं सकता हूँ। नहीं सही है वो। है ना, वो बहुत सही है। सही है सही तो जब बाल्टी में पानी आ जाए उसमें गंगा जल डालें। है। गंगा जी जल जी। डाल के जैसे अपने ऊपर डालें, ये स्पिरिचुअल है भाई। जैसे अपने ऊपर डालें तो है हर हर गंगे, हर हर गंगे, हाँ, हर हर गंगे। ठीक है। जी जी। तो जो आपकी ये, थोड़ा डीप जा रहा हूं मैं, जो आपकी शरीर की सेल्स मेमोरी हो चुकी है, सेल में मेमोरी आ चुकी हम्म। है कि भाई हमारे एसिडिक कैरेक्टर बन जाता है। क्योंकि बॉडी, जी बॉडी कुछ भी बॉडी के अंदर होता है वो उसे पकड़ लेती है उस मेमोरी को। जी। ठीक है। वो भी वैनिश होने लगेगी। वो ओके। सेल्स जो है रिपेयर होने लगेंगे अपने आप। तो क्या करना है, जैसे डाला हर हर गंगे, हर हर गंगे, ऐसे। ठीक है। तो ये चीजें हो गई, इससे ही हो जाएगा। 1 मंथ तक हाँ, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और जी पाठ पाठ पूजा तो करती रहिए, जैसे दीवा लगाते हैं सुबह शाम, वो तो करते रहिए, बस बढ़िया, बढ़िया हो जाएगा। जी। ठीक है। और सर। चली जाएगी। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते। वो अपने 2 तारीख को ट्रीटमेंट हुई थी, वो पितरों के रिगार्डिंग आपने मेरे को दो ये दो 2 तारीख ने आपने मेरे को ट्रीटमेंट दी थी जो, हाँ जी। वो तो मतलब उसके बाद में समझो पहले ध्यान लगाता था तो नहीं लगता था, उसके बाद में भी ध्यान लगना चालू हुआ है। भाई और बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। है ना। और उसमें अभी भाई क्या मैं होता है क्या कि चाहता हूँ, आगे देखिए, देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोग का अगर ईश्वर ने भला किया है, ये मत सोचे कि मैंने कुछ किया है। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। आप लोगों का जी ईश्वर ने अगर भला किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। मैं क्या चाहता हूं, जी मैं चाहता हूं कि हम अपने भारत में एक ऐसा मंदिर बनाएं कि जी। आपको, ह- हम जैसे जो लोग हैं, जो जिनके पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, इस कारण घर में द्वेष है या कुछ भी है, वो उस मंदिर में जाए समझ तो गया अपने आप सब कुछ हो जाए। तो मेरा समझ गया। ये मेरा मिशन है भाई। तो मैं चाहता हूं कि नहीं, हमारे साथ। मुझे आपने जो सेशन लिया था उसमें भी मैं था, वो अपने सुबह लिया था ना आज, अमावस्या का। अच्छा, आप थे उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें मजा आ गया। हाँ बहुत अच्छा था ना। और देखिए अभी क्या मंत्र जप कर, आप मानेंगे मानसिक नहीं, मंत्र जप। मानेंगे नहीं, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं यहाँ पे सेशन खत्म हो गया, तो मैं ध्यान में बैठ गया। जी, ठीक है, मैं ध्यान में बराबर। बैठ गया, मेरे को आधा घंटा हो गया। मैंने माता को नारियल अर्पण कर रखा था, नारियल अपने आप फूट जी। गया भाई। और मैं हैरान हो वो गया। तो आपकी ऊपर कृपा है ना। तो बहुत मजा आया। और भक्त भी ऐसे थे कि भाई इतनी अच्छी तरह से मेडिटेशन किया कि अद्भुत नहीं रहा। पहले, वो तो सर, और मेरे पहले इसके बारे में, पितरों के बारे में ट्रीटमेंट मैंने आगे करवाया वन वगैरह, लेकिन जीरो लाभ है, 0% लाभ था। और अभी जो ध्यान लग रहा है ना, उसमें धुंधली धुंधली रोशनी भी दिखाई दे रही है। हाँ, अब तो हो गई भाई। देखो, मैंने वही बता के पितृ शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि पितृ शक्ति जी। आपकी, आपकी जीन्स की शक्ति है भाई। जो आपके जीन्स हैं शरीर में, अगर वही ठीक नहीं समझ। होंगे तो फिर आगे क्या ही करेंगे। है ना। तो अब देखो, अब आपको जैसे जैसे ध्यान करेंगे ना, अब चेहरे में भी कितनी रौनक आ रही है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है। जैसे जैसे ध्यान और करेंगे वैसे वैसे बहुत अच्छा रहेगा। पहले आज्ञा चक्र पे समझो कि इतना दबाव था ना, रात को सो नहीं पा रहे थे। हाँ, पहले तो काफी। अभी वो समझो वो दबाव हट गया है। हाँ, अब शरीर अभी भी हल्का मतलब, महसूस होता है, राइट। हाँ, और ये समझो आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं ना तो रोशनी, कंप्लीट रोशनी दिखाई दे रही है। हाँ, मैं देख रहा हूँ भाई, काफी काफी बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है पहले हाँ, से। समझो ना ये 27-28 दिन हुए है, मतलब काफी, मतलब प्रोग्रेस है। हाँ, ये छोड़िएगा मत बस, ये पकड़ के नहीं, रखिएगा। चालू है हाँ, मानसिक। ईश्वर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी छोड़नी नहीं है हमें, वो हमें पकड़ के ही रखनी है। भगवान श्री कृष्ण का जो मानसिक जाप करता हूँ मैं, हाँ। मानसिक जाप करता हूँ और ध्यान लगाता हूँ तो क्या अभी लग जाता है समझो। हाँ, अब एकदम परफेक्ट हो जाता है, राइट। हाँ, और मतलब उसमें आगे नहीं जा पाते, लेकिन आधा पौना घंटा बैठता हूँ ना तो समझो एकदम से ध्यान लग जाता है। हाँ, क्योंकि आत्मा अब और आपकी अंदर से खुश हो गई है, क्योंकि पितृ हम्म। मुक्ति हो गई है, तो अब आत्मा पे कोई बोझ नहीं। है ना। और आत्मा तो हाँ, परमात्मा वो से वो मिलना तो चाहती वो है। तो अभी दिख रहा है, सही है, दिख रहा है। हाँ, तो ये है भाई। ठीक है। तो रिजल्ट दिख रहा है। अपने भाई को कहिए कि ये वाला सब स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और बहुत लाभ होगा। जी जी। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। जी सर। ठीक है। हरे कृष्णा भाई। धन्यवाद।
धन्यवाद सर।